एक सवाल है जो महाभारत की कहानी पढ़ने या सुनने वाले हर इंसान के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। अगर श्री कृष्ण चाहते हम्म। तो क्या वो कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध रोक नहीं सकते थे? हम्म। और अगर मान लीजिए वो ऐसा कर देते हम्म। तो दुनिया कैसी होती? क्या ज्यादा अच्छी होती, ज्यादा शांत? और आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है, कुरुक्षेत्र युद्ध की दिव्य आवश्यकता, वो हमें बताता है कि इस सवाल का जवाब मतलब सीधा साधा हाँ या ना में है ही नहीं। हम्म। ये सवाल हमें धर्म, कर्म और न्याय के एक बहुत बड़े, बहुत उलझे हुए चक्रव्यूह के अंदर ले जाता है। हमारा मकसद किसी एक जवाब पर पहुंचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सवाल इतना जरूरी क्यों है। सही बात है, क्योंकि पहली नजर में तो लगता है कि अरे भगवान थे, एक चुटकी में युद्ध रोक देते, बिल्कुल। लाखों जानें बच जाती। हम्म। लेकिन अगर इतना आसान होता तो शायद हजारों सालों से इस पर इतनी बहस नहीं होती। नहीं होती। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो समझने की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के किरदार से। जब हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीरों भरती है? मोरपंख, बांसुरी? गोपियों के साथ रासलीला, माखन चोरी। हाँ, मतलब प्रेम, आनंद और शरारत का एक संगम। उनकी छवि में हिंसा या युद्ध के लिए तो कोई जगह ही नहीं दिखती। और यही बात इस कहानी को इतना इतना नाटकीय बनाती है। हमारे स्रोत में भी इसी विरोधाभास पर जोर दिया गया है। युद्ध से ठीक पहले कृष्ण एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक शांति दूत की तरह सामने आते हैं। शांति दूत? वो शायद इतिहास के सबसे बड़े शांति दूत थे, जिन्होंने आखिरी पल तक युद्ध को टालने की हर कोशिश की। वो खुद हस्तिनापुर गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर। ये बात ही अपने आप में कितनी बड़ी है। वो चाहते तो अपनी नारायणी सेना भेज सकते थे, डरा सकते थे, धमका सकते थे, पर वो अकेले गए एक दूत बनकर। हाँ, और उन्होंने पांडवों के लिए पूरा इंद्रप्रस्थ वापस नहीं मांगा था। नहीं मांगा था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर उनकी कूटनीति की असली खूबसूरती दिखती है। उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे कोई भी समझदार राजा ठुकरा नहीं सकता था। उन्होंने कहा, पांडव क्षत्रिय हैं, वो भीख मांगकर नहीं जी सकते। उनके सम्मान के लिए उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दो। सिर्फ 5 गांव? सोचिए, आधा राज्य नहीं। सिर्फ 5 गांव। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिससे कौरवों का भी मान रह जाता और पांडवों का भी। एक महाविनाश टल जाता। पर इस नरम पहल का जवाब क्या मिला? दुर्योधन का वो अहंकार जो इतिहास में अमर हो गया। स्रोत में उस पल को बहुत जोर देकर बताया गया है। दुर्योधन ने भरी सभा में कहा, युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, नहीं। ये तो बातचीत के, शांति के हर दरवाजे पर एक ताला लगाने जैसा था। बिल्कुल। और हमारे स्रोत में इस पल को एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा गया है। लेखक इसे इतिहास का सबसे महंगा नहीं कहते हैं। ये वो पल था जब कृष्ण को यह एहसास हो गया कि कुछ बीमारियां सिर्फ दवा से ठीक नहीं होती, उनके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सही बात है। जब संवाद को कमजोरी और विनम्रता को बेवकूफ़ी समझ लिया जाए, तो फिर धर्म की रक्षा का रास्ता बदल जाता है। तो अब एक दूसरी दुनिया की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कृष्ण ने कोई चमत्कार किया होता, दुर्योधन का दिल बदल जाता, या वो किसी तरह डर जाता और वो 5 गांव देने के लिए मान जाता। युद्ध टल गया, कुरुक्षेत्र की जमीन पर खून नहीं बहा, सब तरफ शांति है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, कागज पर तो ये सबसे अच्छी स्थिति लगती है। कोई मौत नहीं, कोई विधवा नहीं, कोई अनाथ नहीं। लेकिन हमारा स्रोत हमें इस शांति के पीछे छुपी कीमत को देखने के लिए कहता है। अगर युद्ध रुक जाता तो उस शांति की शक्ल कैसी होती? हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठा होता? ने अपने भाइयों को जुए में छल से हराया, उन्हें वन-वन भटकने पर मजबूर किया। उस शांति का मतलब होता कि सिंहासन पर अन्याय और अहंकार का राज है। बिल्कुल। और इसे थोड़ा और गहराई से सोचिए, वो शांति असल में कैसी दिखती? वो एक ऐसी शांति होती जहां द्रौपदी को रोज उन्हीं लोगों का चेहरा देखना पड़ता जिन्होंने उसका अपमान किया था। ओ, पांडवों को शायद किसी कोने में कुछ गांव मिल जाते और वो चुपचाप जीते। लेकिन समाज को संदेश क्या जाता? संदेश ये जाता कि अगर आप ताकतवर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी का हक छीन सकते हैं, किसी का अपमान कर सकते हैं, और अंत में आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। मतलब ये कि माइट इज राइट, या जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून बन जाता, सत्ता ही सच मान ली जाती। ये तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिसाल होती। और स्रोत इसी को झूठी शांति या अन्याय की शांति कहता है। ये एक ऐसी शांति होती जो अन्याय की नींव पर टिकी होती। बाहर से सब शांत दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर
अधर्म का जहर पूरे समाज में फैलता रहता। हम्म। कृष्ण के सामने यही सबसे बड़ी दुविधा थी, एक ऊपरी तौर पर दिखने वाली शांति या फिर धर्म की स्थापना के लिए एक जरूरी और उनके दर्दनाक संघर्ष। वो शांति एक दबे हुई ज्वालामुखी की तरह होती जो आज नहीं तो कल और भी भयानक तरीके से फटता। ठीक है, तो एक बात साफ है कि अगर युद्ध रुकता तो न्याय की हार हो जाती। लेकिन क्या सिर्फ न्याय ही था जो दांव पर लगा था, या हम कुछ और भी खो देते? कोई ऐसी चीज जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, हम एक बहुत बड़ा खजाना खो देते। एक ऐसा ज्ञान जो आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाता है। आप भगवत गीता की बात कर रही हैं? बिल्कुल। जरा सोचिए, गीता का जन्म कहाँ हुआ? किसी आश्रम या गुरुकुल के शांत माहौल में नहीं। उसका जन्म हुआ दो सेनाओं के बीच, युद्ध के मैदान में, शंखनाद के ठीक पहले। और किसके मन के सवालों से हुआ? अर्जुन के। जब अर्जुन ने सामने अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को देखा तो उसका धनुष हाथ से छूट गया। वो टूट गया, उसका आत्मविश्वास बिखर गया। और अगर युद्ध की नौबत ही नहीं आती तो अर्जुन कभी उस मानसिक स्थिति में पहुंचते ही नहीं। कभी नहीं। उनके मन में वो उथल-पुथल, वो विषाद, वो दुविधा कभी पैदा ही नहीं होती। और अगर अर्जुन के सवाल नहीं होते तो कृष्ण के जवाब भी नहीं होते। गीता का हर एक श्लोक अर्जुन के किसी गहरे सवाल का जवाब है। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि परम ज्ञान शांति में नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी दुविधा और संकट के क्षण में जन्म लेता है। कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं था, वो एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां आत्मा के सबसे बड़े सवालों को परखा जा रहा था। ये सोचने वाली बात है, गीता के वो सारे सिद्धांत जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, वो हमें कभी नहीं मिल पाते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ। ये एक लाइन आज मैनेजमेंट की किताबों से लेकर कलाकारों, खिलाड़ियों और हम जैसे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक टॉर्च की तरह काम करती है। ये सीख के आत्मा अजर अमर है, इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। सही है। या ये कि अपने कर्तव्य यानी स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा योग है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। गीता हमें सिखाती है कि जीवन खुद एक धर्म युद्ध है और इससे भागना कायरता है। हमें लड़ना है, पर बिना किसी मोह या अहंकार के। ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलता? सही बात है। गीता के बिना आज की दुनिया कैसी होती? हमारे पास कर्म और धर्म की शायद इतनी गहरी समझ नहीं होती। हम शायद आज भी जीवन के छोटे मोटे संकटों में अर्जुन की तरह ही टूटकर बिखर जाते और हमें संभालने के लिए कोई सारथी नहीं होता। बिल्कुल, युद्ध के न होने की एक बहुत बड़ी कीमत होती जो शायद हम कभी चुका नहीं पाते। तो अब आते हैं उस सबसे मुश्किल सवाल पर जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। आखिर कृष्ण ने युद्ध होने क्यों दिया? सब कुछ जानने के बाद भी ये मानना मुश्किल है कि वो चाहते तो इसे रोक नहीं सकते थे। वो भगवान थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? स्रोत हमें बताता है कि इसका जवाब कृष्ण की भूमिका को समझने में छिपा है। वो उस कहानी के एक पात्र तो थे, लेकिन साथ ही वो उस कहानी के सूत्रधार भी थे। अच्छा। वो युद्ध चाहते नहीं थे, लेकिन वो एक चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी और वो था कर्म का न्याय। कर्म का न्याय? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कायनात का एक बुनियादी उसूल है, लॉ ऑफ कॉस्मिक बैलेंस। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और बाकी सबने जो कर्म किए थे, छल, कपट, अपमान, हिंसा, उन कर्मों की ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इकट्ठा हो चुकी थी। अब उस ऊर्जा का फल तो मिलना ही था। अगर कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से उस फल को रोक देते तो वो कर्म के इस बुनियादी नियम को तोड़ रहे होते। मतलब वो कुदरत के कानून में दखल दे रहे होते? उन्होंने युद्ध को नहीं बल्कि कर्म के नतीजे को चुना। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि कृष्ण एक डॉक्टर की तरह थे, जो देख रहे थे कि शरीर में जहर फैल चुका है। वो कुछ देर के लिए दर्द की दवा दे सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर जहर को जड़ से खत्म नहीं किया गया तो वो पूरे शरीर को ही खत्म कर देगा। वो युद्ध एक कड़वी दवा थी, एक जरूरी ऑपरेशन था। और ये सिर्फ कौरवों के लिए नहीं था, है ना? कई और लोगों की यात्रा भी तो अधूरी रह जाती। सही पकड़ा। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब महान लोग थे, लेकिन इन्होंने अपनी निष्ठा या वचन के नाम पर अधर्म का साथ दिया था। वो अपने ही बनाए हुए धर्म संकट में फंसे थे। बिल्कुल, युद्ध ने उन्हें उस चक्र से निकलने का और अपने कर्मों का हिसाब पूरा करके मुक्ति पाने का एक रास्ता दिया।
और खुद दुर्योधन को भी अपने कर्मों का नतीजा भुगत कर ही शायद ये सीखने का मौका मिलता कि अहंकार का अंत क्या होता है। बिना नतीजा भुगते कोई सीख नहीं होती। तो संक्षेप में कहें, कृष्ण ने एक परिवार के फायदे नुकसान को नहीं देखा, उन्होंने पूरी मानवता के भविष्य को देखा। उन्होंने ये पक्का किया कि आने वाली पीढ़ियों तक ये संदेश पहुंचे कि जब धर्म और अधर्म आमने सामने हो तो तटस्थ रहना या चुप रहना भी अधर्म का साथ देने जैसा ही है। एकदम सही। धर्म के लिए खड़ा होना पड़ता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। चलिए अब इस पूरी बातचीत को हजारों साल पहले के कुरुक्षेत्र से उठाकर आज के समय में लाते हैं, क्योंकि महाभारत की कहानी की यही खूबसूरती है, ये कभी पुरानी नहीं होती। बिल्कुल, स्रोत भी हमें यही करने को कहता है। आज हम सब अपनी जिंदगी में, अपने समाज में छोटे मोटे कुरुक्षेत्र रोज देखते हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स में, परिवार के झगड़ों में, समाज में पहले भ्रष्टाचार में, हर जगह जब हम देखते हैं कि अन्याय ताकतवर हो रहा है, झूठ को सच बना के पेश किया जा रहा है और सच बोलने वाला अकेला पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर समय हम चुप रह जाते हैं। हम सोचते हैं, अरे छोड़ो, हमें क्या लेना देना, या शांति बनाए रखो, क्यों बेकार में पंगे लेना। हम टकराव से बचते हैं। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि चुप रहना ही समझदारी है। और यहीं पर कृष्ण का वो फैसला आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। श्रोतों की एक पंक्ति है जो इस पूरी सोच को चुनौती देती है, झूठी शांति से सच्चा संघर्ष बेहतर है। ये बहुत गहरी बात है। एक ऐसी शांति जो अन्याय पर पर्दा डालकर लाई गई हो, वो शांति नहीं है, वो सिर्फ एक समझौता है, एक दबा हुआ गुस्सा है जो किसी भी दिन फट सकता है। कृष्ण का संदेश यही है कि जब न्याय दांव पर लगा हो, जब किसी के सम्मान पर हमला हो रहा हो, जब सच को दबाया जा रहा हो, तो वहां पर शांति के नाम पर चुप हो जाना भी अधर्म में हिस्सेदारी है। अच्छा, उठाना, संघर्ष करना, भले ही वो कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो, वही असली शांति की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज हम अपनी जिंदगी में कहां-कहां माहौल खराब न हो के डर से अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या हम एक झूठी शांति के लिए अपने उसूलों से, अपने धर्म से समझौता कर रहे हैं? ये सवाल हर किसी के लिए है। तो इस पूरी गहरी चर्चा से हम क्या लेके जा सकते हैं? शायद यही कि अगर श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध रोक देते तो कुछ समय के लिए खून खराबा रुक जाता, एक लड़ाई टल जाती। लेकिन धर्म की लड़ाई हमेशा के लिए हार जाती। हाँ, अन्याय की जीत हो जाते। और कृष्ण से हमें यही आखिरी सबक मिलता है। हर लड़ाई हथियारों से नहीं होती। हमारी ज्यादातर लड़ाइयाँ हमारे अंदर, हमारे सिद्धांतों और हमारे फैसलों की होती हैं। लेकिन न्याय और धर्म को जिंदा रखने के लिए कुछ लड़ाइयाँ लड़ना बहुत जरूरी होता है। वहाँ चुप रहना कोई विकल्प नहीं होता। कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्ची शांति की स्थापना हमेशा न्याय की मजबूत नींव पर ही हो सकती है। आखिर में स्रोत हमें एक बहुत खूबसूरत विचार पर लाकर छोड़ता है, जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। सवाल जिंदा रहेंगे तभी उत्तर जन्म लेंगे। हमें शायद इस पर सोचना चाहिए कि हमारे अपने जीवन में वो कौन से जरूरी सवाल हैं जिन्हें हम किसी डर या सुविधा के लिए दबा रहे हैं, जबकि हमें उन्हें जिंदा रखने की जरूरत है ताकि हम सही जवाबों की तरफ बढ़ सकें।